हेलो दोस्तों एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 11 पार्ट्स कर चुके हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 12 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो साथ साथ में इसकी डायग्राम भी बना लेते हैं। तो ये एक ट्राइंगल बना ली हमने और ए पे बोलता है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये पॉइंट हमने बी ले लिया और ये पॉइंट सी ले लिया। एम जो है बोलता है एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी सी का मिड पॉइंट जो है वो एम है। और ए एम क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। ठीक है ना, क्योंकि ए एम लाइन जो है वो बी सी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, तो ए एम लाइन को हम बाइसेक्टर बोलेंगे। तो आपको एक चीज़ पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो बाइसेक्टर होता है ए एम, ये इक्वल होता है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है यहाँ पे, बी सी। तो ए एम इक्वल होगा 1/2 इंटू बी सी। ठीक है, आगे उसने बोला है डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी, ये परपेंडिकुलर है बी सी। तो उसने बोला है डी कोई पॉइंट है लाइन बी सी के ऊपर और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन बी सी के ऊपर। ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, देन ए डी रेशो ए एम इज इक्वल टू। अब देखो बी ए सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स आपको दी हुई हैं। तीसरी साइड्स आप निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तीसरी साइड कौन सी निकालनी है आपको, बी सी जो कि हाइपोटेन्यूज है। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 625 और 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25। तो बी सी साइड जो है वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ए एम हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 25/2। ठीक है, ये तो होगी एक बात। अब दूसरी बात क्या है, देखो इस ट्रायंगल का एरिया आप दो तरह से निकाल सकते हो। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो पहले केस में आप क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर ए सी को ले सकते हो और बेस जो है वो ए बी आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरह से आपका निकल सकता है। और दूसरे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हो आप, देखो ए डी जो है वो क्या है परपेंडिकुलर और ए डी जो है लाइन बी सी के ऊपर गिर रहा है, तो बी सी क्या हुआ बेस हुआ। तो 1/2 परपेंडिकुलर ए डी आ गया अब और बेस कितना आ गया बी सी आ गया। तो इस तरह से भी आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया तो इक्वल ही होगा, चाहे आप इस मेथड से निकालो चाहे इससे निकालो। ठीक है, 1/2 से कट जाएगा। तो क्या बचा आपके पास ए सी इंटू ए बी इक्वल टू ए डी इंटू बी सी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो आप। ए सी की वैल्यू 24 है, ए बी की वैल्यू 7 है, तो 24 इंटू 7 तो आ जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में ए डी कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, इंटू बी सी हमने अभी निकाला कितना 25। 24 इंटू 7 करोगे ये 168 आ जाएगा। 25 को आप लेफ्ट साइड में लाओगे तो ये 168 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी 168/25। अब आपको रेशो निकालनी है ए डी रेशो ए एम। तो ए डी तो हमने निकाल लिया 168/25 और ए एम भी निकाल रखा है हमने कितना 25/2। ठीक है, अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 168 2 से मल्टीप्लाई होगा 336 आ जाएगा और 25 से मल्टीप्लाई होगा 625 आ जाएगा। तो रेशो क्या बनी 336 रेशो 625। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने बोला है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 66 मीटर। इफ द हाइट ऑफ द टेंट इज 36 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। तो एक कोनिकल टेंट है जिसके बेस का सर्कमफ्रेंसिस दिया हुआ है 66 मीटर। तो कोन का बेस जो है वो सर्कुलर होता है और सर्कल का सर्कमफ्रेंसिस क्या है 2πr। और ये जो 2πr है यही आपको कितना दे के रखा है 66 मीटर दे के रखा है।
आर यहाँ पे क्या होगा, बेस का रेडियस। यहाँ से आप बेस का रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। पाई की वैल्यू 22/7 रख लो, इनटू आर आ जाएगा और इक्वल टू 66। ये 22 से 66 कटेगा, 3 आ जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, 2 राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ये 21 के साथ, तो रेडियस आ गया 21/2 मीटर। हाइट भी दे के रखी है आपको कोनिकल टेंट की, कितना, 36 मीटर। अब आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। अब कैनवास क्या होता है, कपड़ा होता है जो कि टेंट बनाने के लिए यूज होता है, तो उस कपड़े का एरिया आपको निकालना है। कपड़े का एरिया आपको निकालना है मतलब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कोन का। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या होती है यहाँ पे, एल जो है वो स्लैंट हाइट होती है। अब स्लैंट हाइट तो आपको डायरेक्टली दी नहीं हुई है, तो स्लैंट हाइट, रेडियस और वर्टिकल हाइट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, स्लैंट हाइट एल स्क्वेयर ये इक्वल होता है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो यहाँ से आप एल स्क्वेयर की वैल्यू निकाल सकते हो या एल की वैल्यू निकाल सकते हो आप स्लैंट हाइट की। तो रेडियस आपके पास 21/2 है, तो 21/2 का स्क्वायर करोगे 441/4 आ जाएगा। हाइट आपके पास 36 है, 36 का स्क्वायर करोगे तो 1296 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर कितना बचेगा 441 प्लस, तो 1296 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 5184 आ जाएगा। और जब इनको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5625/4 आ जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आएगी, एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब आप स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 5625 का स्क्वायर रूट 75 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 75/2 मीटर आ जाएगी। अब आप निकाल सकते हो कैनवास का एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लो, ठीक है। तो पाई आर एल फॉर्मूला बताया आपको, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2 इंटू एल की वैल्यू 75/2। ये 7 से 21 कटेगा, यहाँ 3 आ गया, और 2 से 22 कटा तो 11 आ गया। न्यूमरेटर में कितना बचा, 11 इंटू 3 इंटू 75, तो 11 को 3 से करोगे तो 33 आएगा, और 33 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2475, और डिनोमिनेटर में कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो, तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 1 बचा बना 15, 2 7 द 14, 1 बचा, पॉइंट लग गया तो 10 बन गया, 2 5 द 10, तो कितना आ गया 1237.5 मीटर स्क्वेयर। तो ये आ गया कैनवास का एरिया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है इफ 2x + 1, x + 2, 2 एंड 5 आर इन प्रोपोर्शन। तो ये प्रोपोर्शन में इसका मतलब क्या है कि 2x + 1 अपॉन x + 2 ये इक्वल होगा किसके, 2/5 के, ठीक है। ये मतलब हुआ प्रोपोर्शन का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2x + 1 के साथ तो कितना आएगा ये 10x + 5, और 2 मल्टीप्लाई होगा x + 2 के साथ तो कितना आएगा 2x + 4। x वाली टर्म्स जो है वो एक साइड में कर लो, तो 10x तो लेफ्ट साइड में है, ये 2x को लेफ्ट साइड में लाओगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और 10x - 2x 8x आ जाएगा, और दूसरी तरफ बचेगा 4 - 5 तो -1 आएगा। वो x की वैल्यू कितनी आएगी -1/8। एक बात होगी। आगे क्या बोला है, देन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3.5 × 1 - x एंड 8 × 1 + x। तो इनके बीच में मीन प्रोपोर्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो मीन प्रोपोर्शन को अगर मैं MP लिख लूँ और हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है दो नंबर्स का A और B का, तो फॉर्मूला क्या रहता है स्क्वायर रूट या A क्रॉस B। तो दो नंबर का अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या फॉर्मूला रहता है √A
ए क्रॉस बी। अब देखो ए कितना आपके पास 3.5 इंटू 1 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू तो हमने -1/8 जो है वो निकाल ही ली है, यहाँ पे पुट कर दोगे आप तो कितना आएगा ये। अब 3.5 को मैं लिख रहा हूँ 35/10 इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह -1/8 रखोगे ना तो ये आएगा 1 + 1/8 इंटू आगे क्या आएगा 8 इंटू 1 + एक्स, तो 8 आप लिख दो और 1 + एक्स, एक्स की वैल्यू -1/8 है तो ये हम -1/8 आ जाएगा ये। अब इसको फर्दर सोल्व कर लो, 35/10 आ गया। यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, न्यूमरेटर में 8 + 1 आएगा तो 9 हो जाएगा, 9/8 आ जाएगा इंटू 8 इंटू यहाँ एलसीएम 8 आ जाएगा, ऊपर 8 - 1 बचेगा वो 7 हो जाएगा और होल अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से 10 कटा तो 2 आ गया यहाँ से, और 5 से ये 35 कटा तो यहाँ 7 आ गया। इसके अलावा तो कुछ कटेगा नहीं। न्यूमरेटर में कितना बचा आपका 7 इंटू 9 इंटू 7। अब 7 का पेयर बन रहा है तो एक 7 बाहर आ जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 इंटू 8 16 आएगा और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के 21/4 बच रहा है। इसको काटोगे डेसिमल में चेंज करोगे कितना आएगा 4 × 5 = 20, 1 बचा, डेसिमल लग गया तो 10 बन गया, 4 × 2 = 8, 2 बचा बना 20, 4 × 5 = 20, तो 5.25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है ए ट्रेडर एलोज डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन द मार्क्ड होगा यहाँ पे मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क इट सो एज टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 6.6%। एक ट्रेडर जो है मार्क प्राइस पर 18% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको बताना है कि वो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ऊपर लगाए ताकि उसको 6.6% का प्रॉफिट हो जाए। तो पहले तो डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 18%। 18% का मतलब हो गया 18/100। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये जो 100 है ये किसकी रेश होती है, ये मार्क प्राइस की रेश होती है, और न्यूमरेटर में 18 क्या है, ये डिस्काउंट है। तो मार्क प्राइस की रेशो अगर 100 है, 18 का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस की रेशो क्या होगी 100 - 18 82। एक बात होगी। अब प्रॉफिट भी चाहिए उसको कितना 6.6% का, तो 6.6% को आप कैसे लिख सकते हो, एक तो डेसिमल हटाओगे परसेंटेज भी हटाओगे तो 66/1000 आएगा ये। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये जो 1000 है ये किसकी रेशो होती है, ये कॉस्ट प्राइस की रेशो होती है, और न्यूमरेटर में 66 क्या है, ये प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो अगर 1000 है, 66 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस की रेशो क्या बनेगी 1000 + 66 यानी 1066। अब देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पे आया 1066 और पीछे सेलिंग प्राइस की रेशो थी 82, तो ये अलग अलग हो गई, ये सेम करनी है आपको। तो सेम कितनी करनी है 82 और 1066, इनका आप एलसीएम लोगे, तो इनका जब एलसीएम लोगे ना तो ये आएगा 43,706। तो सेलिंग प्राइस की रेशो आपको इतनी करनी है। तो 1066 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको कि ये बन जाए 43,706 बन जाए, तो 41 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 43,706, और यहाँ भी आपको 41 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस की जो नई रेशो आ जाएगी वो 41,000 आ जाएगी। अब पीछे 82 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 43,706 आ जाए, तो ये 533 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी 43,706। ऊपर भी 533 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक जगह अगर आप
533 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दूसरी जगह भी 533 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मार्क प्राइस की जो नई रेशो बन गई वो बन गई 53,300। अब देखो रेशो में मार्क प्राइस जो है कितना ऊपर लगाया उसने कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस की रेशो है 41,000, मार्क प्राइस की रेशो है 53,300। तो कितना ऊपर लगाया उसने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से, ये मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ से 53,300 माइनस 41,000, तो कितना आ जाएगा ये माइनस जब आप करोगे तो ये आएगा 12,300। तो रेशो में वो मार्क प्राइस जो है इतना ऊपर लगा रहा है कॉस्ट प्राइस से। आपको परसेंटेज में निकालना है, कैसे निकालोगे? 12,300 ज़्यादा लगा रहा है वो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि कंपैरिजन किससे कर रहे हो आप? कॉस्ट प्राइस से। इनटू आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में आप निकाल रहे हो। ये 2 0 से 2 0 यहाँ से कट गई, 1 0 यहाँ से कट गई, 41 से 123 कटेगा, यहाँ 3 आ जाएगा और 1 0 साथ में है तो ये 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो मार्क प्राइस कितना ऊपर लगा रहा है कॉस्ट प्राइस से? 30% ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 68 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 32 डिग्री। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ट्राइंगल ए बी सी में उसने बोला है कि एंगल बी जो है वो 68 डिग्री का है और एंगल सी जो है वो 32 डिग्री का है। तो देखो ट्राइंगल ए बी सी में दो एंगल आपको पता चल गए, 68 32। तीसरा एंगल ये निकल सकता है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इन दो एंगल का सम कितना बन रहा है? ये बन रहा है 100। तो ये एंगल ए जो है वो 80 डिग्री आएगा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। साइड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट्स डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। अब बोलता है साइड ए बी को प्रोड्यूस किया गया, मतलब थोड़ा बढ़ाया गया। कहाँ तक बढ़ाया गया? पॉइंट डी तक बढ़ाया गया। और साइड ए सी को भी बढ़ाया गया। कहाँ तक बढ़ाया गया? ये पॉइंट ई तक बढ़ाया गया। अब आगे, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल डी बी सी एंड एंगल बी सी ई मीट एट एफ। अब देखो ये एंगल है डी बी सी और ये एंगल है बी सी ई। एंगल डी बी सी को एक लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है और एंगल बी सी ई को भी एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, और ये दोनों बाइसेक्टर पॉइंट एफ पे मिल रहे हैं। तो बी एफ और सी एफ क्या है यहाँ पे? बाइसेक्टर। अब बात करते हैं एंगल डी बी सी की। एंगल डी बी सी कितने डिग्री का होगा? देखो ये 68 डिग्री का एंगल और एंगल डी बी सी ये पूरा एंगल, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, दोनों एक ही लाइन पे बन रहे हैं एंगल, तो इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल 68 डिग्री का है तो एंगल डी बी सी कितना आएगा? 180 माइनस 68, तो 112। तो ये एंगल अगर 112 बाइसेक्ट हो रहा है तो ये ऊपर का 56 बचेगा और ये भी 56 आएगा नीचे वाला ये, क्योंकि पूरा एंगल 112 डिग्री का है। अब बात करते हैं एंगल बी सी ई की। तो एंगल 32 डिग्री और ये एंगल बी सी ई, ये भी क्या है? लीनियर पेयर, मतलब दोनों का सम यहाँ भी 180 डिग्री होगा। एंगल सी 32 डिग्री का है तो एंगल बी सी ई कितने डिग्री का होगा? 180 माइनस 32। तो 180 माइनस 32 करोगे कितना आएगा? 148 आएगा। पर सी एफ जो है इस 148 को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये ऊपर वाला 74 रह जाएगा और ये भी 74 हो जाएगा। क्लियर है? अब बोला है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी एफ सी। एंगल बी एफ सी ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करने को बोल रहा है वो। अब ट्राइंगल बी एफ सी में आप देखो दो एंगल आपको पता चल गए, एक 56 डिग्री का, एक 74 डिग्री का। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, ये तीसरा एंगल बी एफ सी भी निकल आएगा। इन दो एंगल का सम कितना बन रहा है? 56 प्लस 74, तो 130। तो एंगल बी एफ सी कितना आएगा? 50 डिग्री।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।